नमस्कार साथियों, मैं सोहन पुनिया आज एक बार फिर आपका इस लाइव सेशन में स्वागत करता हूं। और आज फिर मैं आपके साथ अभी नया हुआ एस्टेट के पेपर के बारे में जो विवादित बातें चल रही है उन्हीं से रिलेटेड लेकर के चर्चा करने वाला हूं। और आपको बता दूं कि कितना लापरवाह है बोर्ड। पेपर में तो गलतियां की ही की, पेपर एआई से बनवा लिया। अब आपको तो पता है एआई से तो हम जो बोल करके लिखवाते हैं तो वो बहुत सारी गलतियां करता है और वो गलतियां हुई भी, और अब आंसर की भी दे दी। और देखने लायक बात यह है कि आंसर की में भी बहुत सारी गलतियां हैं, क्योंकि ज़रूर आंसर की भी एआई से ही बनवाई होगी। जब पेपर एआई से बनवाया है तो आंसर की भी तो एआई ने ही बनाई होगी, और आंसर की जब बनाई तो उसमें भी बहुत सारी गलतियां देखने को मिली। और अब उन गलतियों का खामियाजा कैंडिडेट को भुगतना पड़ेगा। भाई ये तो साफ ये लग रहा है कि सिर्फ पैसों को लूटने की होड़ चली हुई है। अब मान करके चलिए बोर्ड ने ये तो एक्सेप्ट कर लिया कि उनसे गलती हुई है, क्योंकि तभी तो जो ऑब्जेक्शन की फ़ीस थी वो 1000 से कम करके 100 रुपये कर दी। लेकिन 100 कौन सी कम है भाई, क्वेश्चन कौन से कम हैं? 15 20 क्वेश्चन गलत हैं। एक क्वेश्चन के 100 रुपये तो लगाना, 20 क्वेश्चन होंगे तो कितने, 2000 रुपये पर कैंडिडेट, क्योंकि हर कैंडिडेट देगा, सभी के गलत होंगे, वो सब ऑब्जेक्शन लगाएंगे तो 2-2000 रुपये पर कैंडिडेट और बोर्ड लेने जा रहा है। और आपकी सूचना के लिए बता दूं, गुप्त सूत्रों के माध्यम से पता चला है कि एस्टेट नहीं, ये चेयरमैन की कुर्सी की को छीन लेगा। जा सकती है चेयरमैन की कुर्सी। गुप्त सूत्रों के माध्यम से पता चला है कि कैबिनेट की मीटिंग हो चुकी है, मंत्रिमंडल की बैठक हो चुकी है, और उस बैठक में मुख्यमंत्री जी चेयरमैन को सस्पेंड करने का निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी गलती, इतनी लापरवाह हो नहीं सकती। या तो ये सरकार को डगमगा देगा या फिर चेयरमैन की कुर्सी जाएगी। और मुझे लग रहा है क्योंकि चेयरमैन को अभी नई नवेली कुर्सी मिली थी, उस पर बैठ करके उन्होंने इतनी बड़ी गलतियां कर दी। अब मुझे लग रहा है कि चेयरमैन सर का अभी इस कुर्सी का इतना अनुभव नहीं था, और उस अनुभव के कम होने के कारण, उनकी लैक ऑफ नॉलेज होने के कारण इसका खामियाजा कैंडिडेट को भुगतना पड़ रहा है, और ये इतना बड़ा विवादित विषय बन गया है। अब मुझे लग रहा है कि चेयरमैन सर की कुर्सी जाएगी। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने एनालिसिस किया हल्का फुल्का, इतनी सारी आंसर की में दिक्कतें हैं, क्योंकि इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी, आज फिर मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। इतनी सारी गलतियाँ हैं, एक एक करके मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से गलतियाँ हैं। पहले हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मैं आपकी सूचना के लिए बता दूँ, मेरे पास लेवल 2 का यानी कि टीजीटी साइंस का सेट ए है, और मैं इसके कॉमन पोर्शन का भी और बाकी सब्जेक्ट का भी थोड़ा हल्का फुल्का एनालिसिस आपको बताऊंगा, ताकि आपको ऑब्जेक्शन लगाने में सहायता मिल सके। और किसी बच्चे को अगर ऑब्जेक्शन लगाने के लिए प्रूफ ना मिल रहे हों तो वो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर डाल दूंगा, वहां से आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जिस बच्चे को भी प्रूफ ना मिल रहा हो गलती का, वो प्रूफ आप मेरे से ले सकते हैं। मैं आपकी इस चीज़ में पूरी हेल्प करूंगा। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन में इंग्लिश में है, ए चाइल्ड परफॉर्म वेल इन ग्रुप डिस्कशन बट पुअरली इन रिटन टेस्ट, दिस इंडिकेट्स। और हिंदी में पढ़ के बताता हूँ, एक बच्चा समूह चर्चा में अच्छा करता है लेकिन लिखित परीक्षा में कमज़ोर है, यह किसे दर्शाता है? अब आंसर की में क्या दिया हुआ है? आंसर की में इसका आंसर बहुबुद्धि दिया हुआ है। और आना क्या चाहिए था? ये तो लर्निंग की एक डिसेबिलिटी है। किसी बच्चे में लिखने की कमी होती है, किसी में पढ़ने की कमी होती है, किसी में ग्राफ बनाने की कमी होती है, किसी में कैलकुलेशन करने की कमी होती है, और उन्हीं कमियों में से एक कमी थी ये अधिगम की कमी थी। तो अधिगम क्षमता इसके अंदर आना था, लेकिन बहुबुद्धि आंसर दे दिया, तो डेफिनेटली तौर पर बच्चों को ये नंबर मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 16, एक शिक्षक को शिक्षण के अधिगम के प्रति निर्मितवादी उपागम अपनाता है, विद्यार्थी को प्रोत्साहित करता है। इसमें आपका क्या है? इसमें आंसर रॉन्ग दे रखा है। आंसर जो की के अंदर है वो इसके अंदर रॉन्ग दिया
हुआ है, तो ये भी गलत है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आगत व्यंजन है। यहाँ पर आप देखिए आगत व्यंजन है, जो आंसर की में आंसर है वो सी है, और सी जो राइट आंसर होता है ये तभी माना जाएगा जब इन सभी के नीचे बिंदी लगेगी। ये तो मैंने पेन के साथ लगा रखी है जो आपको नज़र आ रही होगी छोटी छोटी, लेकिन बोर्ड ने इसके नीचे कोई बिंदी नहीं लगाई, तो बिना बिंदी लगाए कि ये आंसर ठीक नहीं होगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि सारे के सारे आंसर गलत हैं और इनके अंदर ठीक आंसर है ही नहीं, तो ये भी बच्चों को नंबर मिलेगा। अगर बोर्ड बिना किसी उसके काम करेगा तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन 100 रुपये लेगा, 100 रुपये ना, वो 100 रुपये नहीं देंगे, 100 रुपये नहीं देंगे। मैं बता दूं, मैं इसके खिलाफ कोर्ट में जाने वाला हूं। चेयरमैन साहब, आप चारों तरफ से घिर चुके हो, अगर आप नंबर देते हो तो भी आपके ऊपर कपेच आएगी, और अगर आप नंबर नहीं देते हो तो भी आपके ऊपर कपेच आएगी, क्योंकि अगर आपने नंबर दे दिए तो फिर आपने 100 रुपये ले लिए, 100 रुपये हमने देने नहीं, तो कोर्ट का दरवाज़ा तो इसके लिए खटखटाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कि डेफिनेटली तौर पर बच्चे कोर्ट में जाएंगे, और कोई जाए ना जाए, सभी बच्चों के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि मैं कोर्ट ज़रूर जाऊंगा, आप सबके लिए, क्योंकि मेरा तो पेपर नहीं है, तो आप सबके लिए मैं कोर्ट ज़रूर जाऊंगा। और कोर्ट हर हालत में, चाहे डिसीजन बोर्ड कोई भी ले, हर हालत में होगा, क्योंकि कैंसिल तो इन्होंने किया नहीं, कैंसिल करते तो भी उनके ऊपर जुर्माना लगता। अब एक बात बताइए, देखिए गलती बोर्ड की, पैसे कैंडिडेट दे, चलो पैसे भी छोड़ो, मानसिक हरासमेंट कितना, उसका खामियाजा कौन देगा, उसकी कीमत कौन लगाएगा। 100 रुपये ले रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर पर कैंडिडेट के खाते में 1000 रुपये अगर बोर्ड डाल दे, वो भी कम है। इतनी मानसिक हरासमेंट हुई है, उसकी कीमत कौन चुकाएगा। गलती बोर्ड की, सारी चीज़ें बोर्ड की, बोर्ड ही पैसे ले रहा है, मानसिक हरासमेंट को सहन कर रहे हैं विद्यार्थी। आप यकीन नहीं मानेंगे, जिन कैंडिडेट के आंसर ठीक हैं, 2-3 दिन से वो इतने परेशान हैं, उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ी हुई है, उसका खामियाजा कौन भुगतेगा। चेयरमैन साहब, ये तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। अच्छा, मैं क्वेश्चन नंबर आ गया था 39 पे, छावनी में प्रत्यय। छावनी में प्रत्यय, इसने देखो नी, वनी, आवनी, अवनी, अवनी तो किसी भी कीमत पर नहीं आ सकता। 39 लास्ट आंसर दिया हुआ है, ये नहीं आ सकता इसमें, इसका भी बच्चों को बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 48, ये देखिए 48, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ये सेंटेंस ही नहीं दिया हुआ, आगे किसका बताना है ये तो बताते, पूरा क्वेश्चन ही नहीं किया, और 100 रुपये ले रहे हैं इसके, क्वेश्चन खुद ने नहीं दिया, 100 रुपये ले रहे हैं। मैं तो ये कहूँ भाई हमें दो, गलती आपने की है, हम इतने दिन से पढ़ रहे थे, 3 दिन से नींद नहीं आ रही बच्चों को, उसके नाम के पैसे दो, आप खुद ले रहे हो 100 रुपये, हद कर दी भाई। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ मैं। 58 क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ। हाँ, 58 में क्या आएगा यहाँ पर, द बीइंग कोविड टाइम देयर आर नॉट शॉपर इन द मेल लिखा हुआ है। मेल, मोल आता, मोल में होती हैं दुकानें तो, अब यहाँ पर मेल कर दिया, मेल कैसे आएगा, ये तो मीनिंग ही चेंज हो गया। अरे भाई ऐसे भी होता है क्या, लेकिन साफ पता चल रहा है एआई से बोल के टाइप करवाया हुआ है, बोला तो मोल होगा लेकिन एआई ने मेल लिख दिया, तो खामियाजा कौन भुगतेगा। चेयरमैन साहब आप भुगतोगे, 100 रुपये नहीं मिलेंगे, 100 रुपये नहीं मिलेंगे, आप दोगे 100 रुपये। 58 हो चुका है। 71 नंबर क्वेश्चन। हाँ ये देखिए, अरे भाई निम्नलिखित में से किसका अर्थ जेड कोमा एल की पत्नी के पिता की माता है। अब हिंदी और इंग्लिश में दोनों में कंपेयर कीजिए। जेड हिंदी में तो पूछ लिया,
इंग्लिश में जेड ही गायब कर दिया, पूछा ही नहीं। अभी किसकी बात बताएंगे, जब लिखोगे ही नहीं तो बताएंगे किसकी। और 100 रुपये ले रहे हो इसके, वाह जी वाह, 100 रुपये तो नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ 75। अब देखिए, अरे भाई ये तो बच्चा भी बता देगा। एक तरफ हिंदी वाली में दी हुई है पाई की वैल्यू 84/99 और इंग्लिश वाले में दी हुई है 22/7। सबको पता है पाई की वैल्यू 22/7 होती है। और आप तो कहते हो कि हम इंग्लिश वाले को मानते हो। अरे जो बच्चे ने मीडियम हिंदी लिया हुआ है उसका क्या भाई, वो गलती करेगा। कुछ बच्चे भारत देश में हिंदी मीडियम में भी तो पढ़ते हैं, जो हिंदी में पढ़ते हैं क्या वो ऐसे ही करेंगे, उनका गलत ही माना जाएगा। वाह जी वाह। फिर अगर इंग्लिश का ही मानना है, हिंदी वाले को गलत मानते हो तो हिंदी देने की ज़रूरत क्या है, इंग्लिश में बनाया करो पेपर। वाह जी वाह, 100 रुपये लेने का इंतज़ाम किया हुआ है, ये मिलेंगे नहीं। लेकिन ये तो मुसीबत बन गई चेयरमैन साहब आपके लिए। कहाँ नए चेयरमैन बने थे आप। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ 8.46। ये देखिए, इसमें सभी बच्चों को पता है कि जब नीचे ना 99 यानी कि 999 की फॉर्म में जब नीचे आते हैं तो ऊपर बार लगा होता है। अदरवाइज तो अगर ये सिंपल क्वेश्चन होता ना 8.46 और इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता तो डेसिमल तोड़ देते, बस नीचे 100 आ जाता तो 846/100 आ जाता। लेकिन ये सिंपल नहीं है, सिंपल तो आपके आंसर ही नहीं है। आंसर में सभी के नीचे 999 है, इट मीन्स बार वाला क्वेश्चन है। लेकिन बार आपने लगाया ही नहीं, बार तो आपने नहीं लगाया। 100 रुपये हम देंगे। वाह जी वाह, नंबर तो देने ही पड़ेंगे, लेकिन 100 रुपये किस चीज़ के। वाह बहुत बढ़िया। उसके बाद सुनिए 83, हरियाणा में खालिस्तान की सिफारिश पर 1973 में जिला पार्षद को समाप्त कर दिया गया था। देखिए इसका आंसर है मारू सिंह कमेटी। इंग्लिश में तो लिखा हुआ है ठीक, हिंदी में मारू की जगह बारू लिख दिया। अबे बारू और मारू, बारू लिख दिया हिंदी में। हरियाणा में कौन इंग्लिश में पढ़ रहा है। अभी कुछ सालों से तो आपने हरियाणा जी के शुरू की है। इंग्लिश की तो मार्केट में बुक भी 1-2 आती होगी, और आप कह रहे हो कि हम तो इंग्लिश वाले को मानेंगे, हिंदी वाले कहाँ जाएंगे। पूरा हरियाणा तो हिंदी में पढ़ रहा है। हरियाणवी तो वैसे भी, हरियाणवी का पढ़ने का मज़ा तो वैसे हरियाणवी में ही है, लेकिन चलो हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं इंग्लिश में। अबे जो इंग्लिश जिसको आती ही नहीं, जिसका माध्यम ही, जिसका मीडियम ही हिंदी है, वो इंग्लिश में कैसे पढ़ेगा। और इंग्लिश में मारू लिख दिया, हिंदी में बारू लिख दिया। वैसे बारू अच्छा लग रहा है, हरियाणवी वर्ड होता है बारू, हमारे दादे परदादों के नाम होते थे बारू। लेकिन आपने तो इंग्लिश में मारू लिख दिया, हिंदी में बारू लिख दिया, बच्चों ने लगा दिया। अब क्या करें भाई, 100 रुपये नहीं मिलेंगे। अगला क्वेश्चन 87। ये देखिए, ये बड़ा कमाल का क्वेश्चन है। हरियाणा में जींद जिले में भूतेश्वर मंदिर किसने बनवाया था। प्रताप सिंह ने, यही है ना। ये देखिए इंग्लिश में देखिए, हु बिल्ड द भूतेश्वर टेम्पल इन फाइंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। इन फाइंड, एफ फाइंड नहीं था, ये जींद था, एफ की जगह जे आता, एफ लिख दिया ये आई ने। और इंग्लिश वाला ही ठीक मानते हैं, तो फिर भी गलत करना पड़ेगा आपको। फाइंड का मतलब तो ढूंढना होता है, और यहाँ तो जींद आता। भाई एफ नहीं लिखना था, जे लिखना था, लेकिन एआई ने जे की जगह एफ लिख दिया। 100 रुपये ले रहे हैं इसके, मिलेंगे नहीं। 100 रुपये कैसे दे देंगे, नहीं देंगे। 113 नंबर क्वेश्चन नंबर 113। वाह जी वाह, कमाल है भाई, कमाल कर रखा है बोर्ड ने, कमाल कर रखा है। इतने महीनों से बच्चे तैयारी कर रहे थे और एक्सपेरिमेंट के लिए बच्चे बना दिए। एआई के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया, और देखो एक्सपेरिमेंट भी किस पेपर पे किया, एस्टेट पे। अरे भाई और छोटे मोटे पेपरों पे कर लेते एक्सपेरिमेंट, इस पे क्यों किया। बेचारे बच्चों का क्या हाल कर दिया। एक्सपेरिमेंट करने के लिए यही बच्चे मिले थे। पहले कोई छोटा मोटा पेपर बनवा के देख लेते एआई से, इतना बड़ा पेपर बनवाने की क्या जरूरत थी, सारा गलत कर दिया।
ये कैंसिल भी करना पड़ सकता है, इतनी गलतियां हैं इसमें। कैंसिल करोगे तो फिर सारे पैसे आपके लगेंगे, आप करोगे नहीं कैंसिल तो, क्योंकि पैसे आपके लगेंगे। फिर ना करो कैंसिल, जितना कैंसिल करने में लगे है ना उतने ही बच्चों को देने पड़ेंगे। ये 100 रुपये आपको खुद नहीं ले सकते आप, 1000 रुपये पर बच्चा के खाते में डलना चाहिए। मैं तो केस करूँगा। हाँ बता दिया आपको। 113 क्वेश्चन नंबर 113, धातुओं के तार में खींचा जा सकने की एक क्षमता तन्यता होती है। हिंदी में तो फर्स्ट नंबर पे दे दिया और इंग्लिश में सेकंड नंबर पे दे दिया। अब भाई ऑप्शन भी इंटरचेंज हो जाते हैं क्या? फिर ऑप्शन आंसर चेंज होंगे तो आंसर की में ना ये लिखते कि हिंदी में तो पहला आएगा, इंग्लिश में दूसरा आएगा। आंसर की में तो एक ही आंसर है, फिर हिंदी वाला माने इंग्लिश वाला माने, ऑप्शन ही अलग अलग कर दिए। चलो ये भी मान रहे हैं कि आप इंग्लिश वाली स्पेलिंग को ठीक मानते हो, अरे स्पेलिंग तो ठीक है इसकी, इसका तो क्रम ठीक नहीं है। हिंदी में एक चीज़ ऊपर है वो नीचे है, ऐसे थोड़ी होता है साहब। उसके बाद 144 क्वेश्चन, किस लेंस की अक्षमता -2D? यह लेंस, अब भाई हिंदी इंग्लिश में दोनों में चेक कीजिए। पावर ऑफ लेंस -2D, डायप्टर पावर का फार्मूला होता है P = 1/f और F = 1/p, और माइनस में दे रखी है तो 1/2 माइनस का आता तो माइनस का 0.5 आना चाहिए था, लेकिन आपने प्लस का दे दिया, ये भी गलत। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन गलत, और इन गलत क्वेश्चनों के आप मांग रहे हो ऑब्जेक्शन, और इतने ऑब्जेक्शन यानी कि हर बच्चा कितने कितने ऑब्जेक्शन लगाएगा? 20-20। कितने पैसे पर कैंडिडेट के हिसाब से आपके पास आ गए? 2000। अरे इतने तो फॉर्म भरने के नहीं लिए, इतने आपने ऑब्जेक्शन के ले लोगे, क्या होगा जनाब, क्या होगा? अब समझ नहीं आ रहा। इतने पैसे तो नहीं दिए जाएंगे। एक बच्चा क्योंकि लगाएगा भी, बच्चा क्या करेगा, मजबूरी में लगाएगा, क्योंकि उसे पता है भाई पास तो करना है, क्योंकि वैकेंसी का क्या पता है, वैसे ही आप 5-7 सालों में वैकेंसी निकालते हो, एक बार निकल गई तो अगली 5-7 साल में आएगा बच्चा तो बूढ़ा हो जाएगा। जो 25 का हो रहा है वो 30 का हो जाएगा, जो 30 का हो रहा है वो 35 का हो जाएगा, जो 35 का हो रहा है वो 40 का हो जाएगा, और 40 के बाद खत्म, काम खत्म। तो इसलिए हर बच्चा ऑब्जेक्शन तो लगाएगा, लेकिन कैसे लगाएगा? 100 रुपये पर क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन। पहले ऐसा होता था, इक्का दुक्का क्वेश्चन गलत होता था, चलो 1000 रुपये फीस रख रखी थी, 1-2 क्वेश्चन ठीक हो जाता था, वापस भी आ जाते थे। अरे भाई अब तो सारे कर दिए, सारे ही गलत कर दिए आपने। तो वही चीज़ कर दी कि 5 + 5 10 होता है, और आपने लिख दिया 5 + 5 11। उनका लगाओ ऑब्जेक्शन, दो 100 रुपये, साथ में प्रूफ भी लगाओ। अब बता भाई ये प्रूफ कहाँ से लेके आए इसका? कहाँ 5 + 5 10 होते हैं, सारी दुनिया को पता है। आप कह रहे हो कि 11 होते हैं, कह रहे हैं कि ऑब्जेक्शन लगाओ तब जाके ठीक मानेंगे। आपको नहीं पता था कि 5 + 5 10 होते हैं? बिल्कुल सेम काम कर रहे हो आप, ऑब्जेक्शन लगवा रहे हो जानबूझकर और पैसे भी मांग रहे हो। ऐसा नहीं होगा जनाब, ये जनता ऐसे नहीं है। पढ़े लिखे लोग इस प्रदेश में रहते हैं और जागरूक हैं और अवेयर भी हैं, और कोर्ट कचहरी के रास्ते सबको मालूम है। आप एक बार गलती कर लिया आपने, फिर आंसर की में गलती कर लिया आपने, और आगे भी आप मेरे ख्याल से गलती ही करेंगे, क्योंकि आप सुधरोगे नहीं। यहाँ पर सुधरने का मौका था आपके पास, थोड़ा सा वेट करते, एनालिसिस करते, उसके हिसाब से आंसर की डालते। इतनी जल्दबाजी करने की क्या ज़रूरत थी? आपको तो ये लगा कि हंगामा होने से पहले ही क्यों ना आंसर की डाल दें, बच्चे इसमें बिजी हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा जनाब। तो आपकी सूचना के लिए बता दूं, प्यारे बच्चों, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑब्जेक्शन लगाइए, क्योंकि ये तो आपकी मजबूरी है, और ये पैसे आपके वापस दिलवाएंगे, सारे के सारे पैसे वापस दिलवाएंगे, बल्कि सरकार से आपके खाते में 1000 रुपये पर कैंडिडेट के हिसाब से पैसे डलवाएंगे। क्योंकि आप जो तंग हुए हो, जो मानसिक दिक्कतें आपको आई हैं, उसकी कीमत कौन देगा? उसकी कीमत भी सरकार देगी। चेयरमैन साहब, आपको ये कीमत चुकानी पड़ेगी। और अगर किसी क्वेश्चन को ये ठीक नहीं करते हैं और वो गलत है, तो मेरी कैंडिडेट से भी रिक्वेस्ट है कि कैंडिडेट कोर्ट का दरवाज़ा ज़रूर खटकाएं, और जब कोर्ट में जाए तो अपने केस में ये साथ में लिखे कि इस केस का सारा खर्चा बोर्ड देगा अगर हम जीत जाते हैं तो, क्योंकि जीतोगे तो आप ही। जब गलत है तो गलत के नाम के ऑब्जेक्शन लगाकर पैसे क्यों देने, और फिर मार्क्स भी नहीं देंगे। अगर मार्क्स ना दे तो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना,
और दरवाज़ा खटखटा के आपके केस में ये लाइन ज़रूर ऐड करना कि मेरी मानसिक जो परेशानी आई उसका खामियाजा, और बोर्ड ने जो गलतियां की उसका खामियाजा, और जो इस केस के ऊपर खर्चा लगेगा उसका खामियाजा, और इस केस को लड़ने में जो समय लगेगा उसका खामियाजा सारा ही चेयरमैन सर की जेब से जाना चाहिए। और हो सकता है इसके बीच में वैकेंसी आ जाए और इस वजह से आप वैकेंसी में वैलिड ना हो पाओ, तो आपको जॉब मिल जाती, उस जॉब की सैलरी आपको मिलती, इसकी वजह से नहीं मिली तो उस जॉब की सैलरी भी आपको देनी पड़ेगी, ये भी साथ में ऐड करवाना। ये सब बातें ऐड करवाना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर किसी भी बच्चे को ऑब्जेक्शन के लिए प्रूफ ना मिले तो वो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूँगा, तो आप मेरे पास मैसेज कर सकते हैं और इसके लिए प्रूफ ले सकते हैं। प्यारे बच्चों, फ्यूचर के लिए आपको शुभकामनाएं, और ऑब्जेक्शन आप लगा दीजिए, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जिसके 80 नंबर भी हैं उसका भी पास होगा, डेफिनेटली पास होगा। मुझे तो ये लग रहा है कि 75 वाला भी पास होगा, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्शन लगाएं, सब बच्चे पास होंगे अब की बार, और बल्ले बल्ले हो जाएगी। ओके, धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आगे फिर इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियो लेकर के आपके सामने आएंगे और आपसे जुड़े अच्छे मुद्दे उठाएंगे। धन्यवाद।